आनंद होत आहे असे मेरठ निवासी आचार्य श्री बाबाजींना विनंती करतो की आपण आपल्या विचाराला या ठिकाणी टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी आज के सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय पूजनीय कविश्वर पदाचार्य बाबा जी, सार्थक बाबा जी, बाबा जी मेरे सहपाठी रहे हैं, और जो प्राध्यापक लोग आए हैं उनमें से राउत सर और जगताप सर मेरे मार्गदर्शक रहे। मेरी कादम्बरी को उन्होंने अक्षरों को ठीक किया है, इससे मैं को उन्हें पहले धन्यवाद देता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए कादम्बरी के ऊपर समीक्षा के लिए डॉक्टर कोमल ठाकरे साहब, डॉक्टर शैलेंद्र लेने साहब, डॉक्टर वासुदेव ठाकरे साहब और डॉक्टर मोहम्मद सोनपेटकर बाबा जी, इन्होंने जो विचार रखे उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्य रूप से महानुभाव संघ, सेवा संघ और विशेष रूप से पूजनीय श्री ईश्वरताई जी मिश्रा, मैं इन सब लोगों से कभी व्यक्तिगत रूप से संपर्क में तो नहीं आया, पर उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा सम्मान नहीं, ये महदायसा का सम्मान है, हमारे स्वामी का आपके प्रति आदर भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। जिस महदायसा ने हमारे जीवन में प्रेम भाव, साहस, बुद्धि शक्ति, पराक्रम इसको पिरोया, उस महदायसा को के ऊपर लिखने के लिए मुझे बहुत लोगों ने प्रेरित किया। पहले तो इस योग्य जिन लोगों ने मुझे बनाया, मैं उसको सकारात्मक रूप से लेता हूँ। अनेक मठमंदिरों में रहना पड़ा मुझे और मैं संप्रदाय पर देख रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया और उससे मुझे अधिक प्रेरणा मिली। इसलिए जिन जिन महाभावों ने कुछ है कुछ नहीं भी है, जिन्होंने मुझे निकाल दिया, उनसे मैंने सकारात्मक प्रेरणा ली और साहित्य निर्मित की। अपनी भाषा के अलावा दूसरे भाषा में, दूसरे विश्वविद्यालयों में हमारे संप्रदाय का प्रचार करने की मैंने बहुत भरकस कोशिश की। इसलिए उन महानुभावों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी मुझे कार्य करने के लिए मुझे अनंत बाबा जी प्रेरणा देते हैं। जो विभिन्न विश्वविद्यालय में मराठी के प्राध्यापक है, हालांकि मेरा मराठी विषय नहीं रहा, मैंने सब कार्य संस्कृत और दर्शन शास्त्र में किया है और मेरे संशोधन के विषय भी बिल्कुल भिन्न रहे। इंडियन थ्योरी ऑफ परसेप्शन पे मैंने ज़्यादा काम किया है, सिक्स सिस्टम पे मैंने ज़्यादा काम किया है, परंतु इन सभी लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने हिंदी में सबसे पहले मुक्तिपथ नाम की कादम्बरी लिखी, जिसमें महाराज साका स्वामी के साथ जो परिचर्चा होती है उनको मैंने उजागर करने की कोशिश की और वो मराठी भाषी, हिंदी भाषी सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोग कहने लगे कि आपको हिंदी भाषा के बजाय मराठी भाषा में लिखना चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी कि 50 साल हिंदी भाषा के और अन्य भाषाओं के संपर्क में रहने के बाद मैं ठीक से मराठी लिख पाऊँगा भी नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले विश्व खांडेकर की अश्रु कादम्बरी पढ़ी तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली
ये क्रम मिथुनाद एकम अवधि कामो मोहितम, यहाँ से उन्होंने उसकी शुरुआत की है। और महराज साहब के जीवन में भी दुख की शुरुआत हुई है और अंत तक उसको दुख झेलना पड़ा। और उसने जिस साहस का हमें परिचय दिया उससे हम साधकों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। हम वहाँ पर कादम्बरी में ये बताने के लिए नहीं लिखी गई कि हम तत्वज्ञान किसी को बताना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधिका, जिसका सभी शास्त्र पढ़ने के बाद मुझे एक भी उल्लेख नहीं मिला कि वो कभी स्कूल में गई है या कभी गुरुकुल में जाकर के पढ़ी है या उनके माँ बाप ने कभी उसको पढ़ाया है, जिसको किसी अक्षर का ज्ञान नहीं और उसकी बुद्धि, उसका साहस, उसका पराक्रम, उसके अंदर जो प्रेम भावना है, हर जगह उसने प्रेम करने की कोशिश की और वो प्रेम टूटता गया। विवाह किया, माँ बाप का प्रेम नहीं रहा, विवाह किया, पति का प्रेम नहीं मिल पाया, दादोस के पास गई, दादोस का गुरु प्रेम नहीं मिल पाया। इस प्रकार से वो टूटती गई। और जब वो जाती है भगवान चक्रधर स्वामी के पास, तो उनसे बड़ी आकृष्ट होती है। वो कहते हैं कि आप रहिए, आप मुझे हमारे प्रति आकर्षित है तो हमारे पास रहिए आप। लेकिन वो रह नहीं पाती क्योंकि विधवा स्त्रिया के लिए जो सामाजिक बंधन होते हैं वो बहुत निकृष्ट तरह के होते हैं। और उस समय की परिस्थिति और भी विभत्स थी कि उस समय स्त्रियों को मुंडन करना पड़ता था, सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी और एक विशिष्ट परिवेश में रहना पड़ता था। ये सब सहते हुए उस महदायिशा ने अनेक परिवेश परिवर्तन करते हुए जब वह पाटोराम स्वामी के पास पहुंचती है तब उसे स्वामी के प्रेम का स्पर्श मिलता है और स्वामी उसकी जाकर के पीठ दबाते हैं। उस स्पर्श से वो उदित होकर के ये कहते हैं कि वो उसके पास कृष्ण भक्ति की एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है और कृष्ण भक्ति की प्रेरणा से वो प्रेरित होती है। स्वामी भी कहते हैं कि भाई पूर्वी ईश्वर सेवा करती है। इससे हमें होता है कि कोई भी कार्य हमारे जीवन में पूर्व संस्कारों के बिना नहीं हो सकता। इसमें कोई दव्ययोग होता है, पूर्व संस्कार होते हैं, तभी वो जाकर के वो अधिकार ईश्वर के साथ मिलन का और जीव के साथ मिलन का अधिकार हमें प्राप्त होता है। जब वो स्वामी के साथ मिलती है तब उसके मन से एकदम एक भाव आता है, ये मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखला दो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ये कैसे। यहाँ पर वो उस प्रेम की बात करती है जो आप उसे नहीं दिखाते, तुम सामने बैठो, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिल रहा था जो आज मुझे मिला है। तब वो प्रेम जाकर के सारे पूरे लीला चरित्र में, पूरे ग्रंथों में मुझे मिला कि किस प्रकार से एक दायरे से दूसरे दायरे में वो जाती है। वो बार बार स्वामी के पास आज्ञा लेने जाती है कि मैं वाराणसी जाना चाहती हूँ, मैं द्वारका जाना चाहती हूँ। स्वामी उसे मना करते हैं, लेकिन एक गुरु को छोड़ करके दूसरा गुरु करने के लिए, एक व्यक्ति छोड़ करके दूसरा परम प्रेम पाने के लिए किस प्रकार से उसके भक्ति का विकास होता है। वो भक्ति का विकास, पहले जो प्रेम होता है वो पार्थिव प्रेम होता है और प्रेम को लीजिए, भक्ति को लीजिए। प्रेम जब परिपक्व होता है, जैसे कच्चा आम होता है तो उसमें खट्टापन होता है, लेकिन वही आम जब समय बीतता जाता है और संपर्क में आता है तो उसका रंग ही परिवर्तित होता है और उसमें एक मिठास पैदा होती है। इसी प्रकार से पार्थिव प्रेम जब परिपक्व होता है, संस्पर्श में भगवान के संस्पर्श से वो संस्पर्शित होता है, पुनीत होता है, तब वह भक्ति में परिवर्तित होता है, जिसको
नारद भक्ति सूत्र, षड्विध भक्ति सूत्र में पराभक्ति की साधना नहीं है। तो इस प्रकार से वो वहाँ परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद भी वो भगवान को अपनी कसौटी पर कसने की कोशिश करती है, भगवान को कसौटी पर कोशिश करती है और प्रश्न पूछती है, कृष्ण भक्ति के बारे में प्रश्न पूछती है, किस प्रकार से कृष्ण भक्ति से मैं आपकी भक्ति पर आऊँ। इसलिए भगवान चंद्र स्वामी को बताना पड़ता है कि भगवान कृष्ण और मेरे भी कोई अंतर नहीं, मैं भगवान कृष्ण ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, सभी अवतार मेरे में है। समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं जो भगवान कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार की भावना जब उसके मन में जागृत होती है तब वो श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछती है, गीता के संबंध में प्रश्न पूछती है, तात्विक प्रश्न पूछती है। जिसने कभी दर्शन नहीं किए, दर्शन के बारे में पढ़ा नहीं, वो भी क्षण दर्शनों पर प्रश्न पूछती है। ये उसके जीवन की एक विशेषता है, ये उसकी बुद्धि की एक कुशलता है। इसके बावजूद हमें एक दृष्टि उसकी और एक लगती है कि वो दूरदृष्टि थी। उसने केवल अपने उद्धार की चिंता नहीं की, उसने अपने उद्धार के साथ साथ अपनी परंपराओं की चिंता की, पूरी परंपरा कैसी चलेगी। इसलिए वो अपनी पीठ पर लाद करके स्वामी के वियोग में स्वयं वियोगी होने पर भी एक माता को पता है कि पुत्र का वियोग होता है या अपने आराध्य का वियोग होता है तो उसकी क्या वेदना होती है। ऐसे वियोग में वो जलती हुई होती हुई भी नागदेवाचार्य को भरे के जंगल से अपनी पीठ पर लाद करके लाती है। ये कितनी विशेषता है कि अपने से दुगना वजन लोग उठा करके लाती है। ये साहस कौन देता है उसे? ये आत्मीयता, ये प्रेम, ये परम प्रेम। और वो अपनी अपनी परंपराओं को जीवित रखती है। यदि उस समय वो ये संदेश वो कार्य नहीं करती तो हमारे सामने नहीं आता, ना हमारा शास्त्र आता, ना हमारे परमात्मा की चरित्र आते, न हमें ये सारे ग्रंथ मिलते। तो उससे तो मुझे एक ही संदेश मिलता है कि जब वो सेरा लेके आती है तो मेरे गुरु जो है, मेरे भाई जी कहती थी, मुझे सब तरफ से निराशा मिलती थी। तो मेरे भाई जी कहती थी, अरे सेरा तो बांधो, बराती अपने आप आ जाएंगे, आप सेरा बांधने के कुछ कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मुझे महराजा इससे ये प्रेरणा मिली कि वो कहती है आप तैयार हो जाओ, सब लोग अपने पीछे अपने आप चले आएंगे। और सब लोग जो है वो गोविंद प्रभु के सानिध्य में सब लोग दोबारा जो बिखर गए थे वो पुनः महराजा ने इकट्ठी किए और इस परंपरा को जीवित रखा। ये महराजा के जीवन में हमें लेने जैसा बहुत कुछ है कि हम जीवित तो है, हम साधना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। हम अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम अपनी परंपरा के साथ साथ अपने उद्धार के साथ साथ दूसरे का उद्धार करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमें महराजा के जीवन से मिलता है। मैं यहाँ जो आप लोगों ने मुझे आने का मौका दिया और मेरा स्वागत किया, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, इस सिर पे उठाने का काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, तेरे नाम मेरे जवाब पर आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। हाथ हो गया हूँ मगर जानता हूँ, मानना हूँ दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में पैदा हुआ। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, कर्जा चुकाने की काबिल नहीं। हाथ हो गया हूँ मगर जानता हूँ। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया। आगे भी भगवान ये तो भगवान की प्रेरणा होती है, आप लोगों की प्रेरणा होती है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं और कार्य कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से आगे भी ईश्वर की सेवा में प्रस्तुत रहूँ, यही कामना के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बाबाजी। बाबांनी सांगितलं की हा माझा गौरव नाही, हा महदाईचा गौरव आहे।
यातच सगळं काही येऊन घेतं. आणि नंतर बाबांनी काव्यपंक्तीतून जे स्वतःचं न्यूनत्व आणि रंगवृत्ती भावली, ही महानुभाव पंथाचं असलेलं हे वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. इथे कार्य करणारा स्वतःची रंगवृत्ती प्रदर्शित करतो. कवीची रंगवृत्ती आम्हाला काव्य ग्रंथातून दिसते. एक स्वतंत्र चॅप्टर आमच्या सप्त काव्य ग्रंथात दिसतो, कवीची रंगवृत्ती. आणि आज या ठिकाणी त्याच परंपरेमध्ये लेखकाची रंगवृत्ती सुद्धा या व्यासपीठावर पाहायला मिळते. आणि म्हणून बाबाजींना या माध्यमातून आम्ही खरं तर अनुभवलं. वेळेच्या अभावामुळे आम्ही बाबांना अधिक वेळ देऊ शकलो नाही, त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने बाबांची क्षमा मागतो. आणि एकदा पुनश्च एका शाळांच्या गजरामध्ये बाबांना धन्यवाद. यानंतर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष